हे एवरीवन, माय नेम इज अंकित। वेलकम बैक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। आपको गाइस कब इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, अभी वो करेक्ट टाइमिंग है, हमें इस कंपनी से निकल करके दूसरी कंपनी में जाना चाहिए या फिर सेम कंपनी में स्टे ही करना चाहिए। कैसे आपको इस बात का पता चलेगा? तो गाइस, इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे यहाँ पे चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ। तो डिस्क्लेमर के तौर पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा गाइस कि यहाँ पे मैं किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस कुछ लोग हो सकते हैं मेरे बात से इत्तेफाक करें और कुछ लोग हो सकता है मेरी बात को टोटली डिनाई कर दें। क्योंकि गैस कोई भी बंदा है किसी भी तरह के मैसेज को गलत तरीके से सर्कुलेट करना ही नहीं चाहता। वैसे ही मैं भी सही ही मैसेज और गाइडेंस को ही प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है गैस कि मैंने किसी भी इंटरनेट या फिर कहीं से देख के रिसर्च करके ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है अपने कैरियर में, वो मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से एग्री करें, कुछ लोग ना एग्री करें। तो यहाँ पे गलत सही वाली कोई बात ही नहीं गाइस। सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसके बिहाफ पे लोग अपनी बातों को रखते हैं। तो वही यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइस इमेजिन कर लेते हैं कि मान लो कि दो दोस्त हैं। एक का नेम है ए, लेट से पर्सन ए पर्सन बी। दोनों का कैंपस सिलेक्शन होता है या फिर मान लो एज अ फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, बट दोनों ही अपनी एक डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में ज्वाइन करते हैं। एक साथ सेम कंपनी में नहीं है, अलग अलग कंपनी में। एक है ए, एक है बी। दोनों ने ज्वाइन कर लिया कंपनी। अब इमेजिन करते हैं कि एक साल का दोनों का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस होने के बाद क्या होता है कि ए जो है वो एक साल बाद अपनी कंपनी को स्विच करना चाहता है, बट स्टिल बी जो है अपनी कंपनी में जहां वो वर्क कर रहा है वो अभी भी उसी कंपनी के साथ स्टे करना चाहता है, उसी कंपनी के साथ अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहता है। तो गैस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई होगी कि ए जो है अपनी कंपनी से निकल करके दूसरी कंपनी में जाना चाहता है या फिर वो स्विच मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है, उसके पीछे रीजन क्या है? अब गैस आपको बी के सिनेरियो में ऐसा लग रहा होगा कि बी हो सकता है कि इस तरह का बंदा हो, फट्टेबाज बंदा हो कि भाई जॉब मिल गई, मेरे को क्या करना, जॉब है यहीं पे आराम से रहते हैं, क्या करना, इधर उधर स्विच मार करके जितना है बस उतने में ही खुश रहो। इस तरह का मान लो कि हम नहीं कंसीडर करते हैं। मान लें कि दोनों के पास लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, दोनों का लर्निंग एटीट्यूड है, मतलब सेम एटीट्यूड वाले दोनों बंदे, ए भी सेम एटीट्यूड और जस्ट लाइक सेम जैसा ए है वैसा ही बी है, दोनों का सेम एटीट्यूड है। इस सिनेरियो में अगर हम बात करें तब भी अगर स्विच नहीं मार रहा तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन नंबर वन गाइस, हो सकता है ए जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वो भी लर्निंग एटीट्यूड वाला है, बी भी लर्निंग एटीट्यूड वाला है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों के सिमिलर एटीट्यूड है, बट स्टिल ए अपनी कंपनी को इसलिए छोड़ रहा हो सकता है कि उसको उस कंपनी में ग्रोथ देखने को ना मिल रही हो। वो एक लूप में काम कर रहा हो, कि लूप में इन द सेंस एक टाइम में उसने स्टार्टिंग की, मान लो कि जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो 6 महीने तक उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं लगी क्योंकि बिगिनर था तो उसने सीखी। बट 6 महीने बाद और एक साल बाद उसने देखा कि भाई जो काम मैं पहले कर रहा था वो काम आज भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नई ग्रोथ नहीं हो रही। अभी नई ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है कि आप नई चीज जब लर्न करते हो तो ऐड ऑन कर रहे होते हो, अपने बकेट के अंदर कुछ नया ऐड ऑन कर रहे होते, नई नई स्किल ऐड ऑन कर रहे होते सेम डोमेन के अंदर। हो सकता है जावा डेवलपर हो तो जावा ही डोमेन में आप नई नई चीजें अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे होते हो, अपने बकेट को बड़ा कर रहे होते हो। तो ए के सिनेरियो में हो सकता है कि वहां पे उसको ग्रोथ नहीं दिख रही, इसलिए वो स्विच करना चाहता। और बी की कंपनी में क्या है कि बी जो है उसको ग्रोथ दिख रही, इसलिए वो उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे ए का रियलाइजेशन करेक्ट है कि हाँ भाई, ग्रोथ ना दिखे, आपको लगे कि कंपनी में हमें लूप में काम करना पड़ रहा है, तो वो करेक्ट टाइमिंग है आपको कंपनी से स्विच करने का। लेकिन क्या ये बात जरूरी है कि हमें उस कंपनी से स्विच करना चाहिए? नहीं गाइस, जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आप एक सही, करेक्ट और अच्छी कंपनी में हो तो आपको स्विच करने से पहले जो सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसी कंपनी में आपको मैनेजमेंट या फिर एचआर डिपार्टमेंट, टीएल या फिर बॉस के साथ, मतलब आपको जस्ट रीच आउट करना है उन तक। आपको वहां तक पहुंच करके अपनी बातों को रखना है कि सर मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ, मैं
काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने कुछ प्रोजेक्ट कर रखे हैं, मैंने सेल्फ से कुछ लर्निंग कर रखी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट के काबिल हूँ, तो आप पहले जाकर के वहाँ पे बात करो। तो ये क्या कर सकता है कि अभी के लिए वो कंपनी स्विच ना करके पहले अपने मैनेजमेंट तक रीच आउट करे और वहाँ पे अपनी बातों को रखे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अभी मैं लूपिंग में काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे को उस प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए। अगर वो आपकी बात से एग्री कर जाते हैं, इत्तेफाक रखते होंगे, तो डेफिनेटली वो आपको पुश करेंगे और आपको दूसरे प्रोजेक्ट में रिलोकेट कर देंगे। तो उसी कंपनी में रह करके आप एक तरीका स्विच मार रहे हो, तो दिस इज अ वेरी गुड स्विच अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर सेम कंपनी में रह करके आप ग्रोथ के लेवल पे स्विच मार रहे हो इस तरह से, जो कि एक स्मार्ट एक्ट बोलूंगा मैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंस्टेड ऑफ कि 1 साल आप रुक करके किसी कंपनी में जाते हो, तो 1 साल सफिशियंट एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट। तो ये मैं कहना चाहूँगा। एंड द सेकेंड पॉइंट गए जो इंपॉर्टेंट है कि स्विच का मतलब क्या होता है। स्विच का मतलब होता है मेजरली कि सर्विस बेस्ड टू सर्विस बेस्ड कंपनी स्विच मारना, या फिर प्रोडक्ट से सर्विस बेस्ड, या फिर यही होता है, या फिर सर्विस टू सर्विस, या फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट टू सर्विस, या फिर सर्विस टू प्रोडक्ट, या फिर ऐसे हम कंपनी में बेसिकली स्विच मार रहे होते हैं। इत्तेफाक रखने के बाद अगर ये एक का काम हो गया तब तो बढ़िया। अगर मान लो इन केस की नहीं भाई, मैनेजमेंट के बात रखने के बाद, एचआर के पास बात रखने के बाद, टीएल के बाद भी बात रखने के बाद एक ही कोई बात नहीं बन पाती है उस कंपनी के अंदर, तब उसके पास सेकेंड ऑप्शन बनता है कि हाँ भाई अब 1 साल का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हुआ, अगर मैं ग्रोथ नहीं देख पा रहा हूँ अपने अंदर, या फिर मेरे को लूपिंग में काम करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा क्या है आपको वहाँ पे स्विच करनी पड़ेगी। वो आपको करेक्ट रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं अब मेरे को भैया स्विच करना पड़ेगा, इस कंपनी से दूसरी कंपनी में निकलना पड़ेगा। अब दूसरी कंपनी से जब स्विच मारते हो पहली कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए, द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जितना भी आपने काम किया है, क्योंकि कंपनी कभी भी जब दूसरी कंपनी में स्विच मारते हो तो आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, ठीक है, मैं कंसीडर करता हूँ आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जो इंटरव्यूअर होता है वो बेसिकली जानता है कि कुछ तो आपको नॉलेज होगा, टेक्निकल, मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो टेक्निकल एस्पेक्ट में तो आप गुड होंगे ही होंगे, लेकिन वो देख रहा होता है कि लास्ट के 1-2 साल में जितना भी एक्सपीरियंस रहा उस ड्यूरेशन में आपने किन किन प्रोजेक्ट पे काम किया है, राइट। उन प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन से टूल्स आपने यूज किया, किस तरह की टेक्नोलॉजी आपने उसमें लगाई थी, उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए, और जितनी भी चीजें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगी हो एटलीस्ट सारी चीजों के बारे में अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज ना हो, लेकिन हर एक का बेसिक फंडामेंटल्स आपका क्लियर होना चाहिए। बट जिस डोमेन के लिए आपने अप्लाई किया है दूसरी कंपनी में, लेट्स से फॉर जावा डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली जावा डोमेन के अंदर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो ये बेसिकली इंटरव्यूअर देख रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि यार देखो नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन आपने रियल सिनेरियो में कैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कब आपको क्लास क्यों क्रिएट करते हैं, उसके पीछे क्यों का रीजन आपको पता होना चाहिए, किस टाइम पे हमें इंटरफेस के साथ जाना चाहिए, किस टाइम पे हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ जाना चाहिए, हम इंटरफेस को रियल सिनेरियो में एप्लीकेशन में क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का जो पर्पस है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। आपने बताया कि मैंने रिलेशनल डेटाबेस यूज किया था अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन करे कि आपने NoSQL डेटाबेस क्यों नहीं यूज किया अपनी एप्लीकेशन में, MongoDB को क्यों नहीं यूज किया। अगर आपने MongoDB यूज किया तो वो पूछ सकता है कि भाई MongoDB ही क्यों यूज किया। MongoDB में जिस तरह से आपने बोल दिया, लेट्स से कि एक सिंपल लेमैन एग्जांपल आंसर कर दिया कि भाई वो जैसन फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा वहाँ पे स्कीमा डिजाइन नहीं करता, ऐसा जस्ट लाइक जैसन फॉर्मेट में डेटा स्टोरेज होता है वहाँ पे, तो वो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कर ले कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर भी जैसन टाइप का डेटा टाइप होता है, तो वहीं पे एक सिंगल कॉलम बना करके हम उसी के अंदर ऐसा मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों। तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है। तो मेक श्योर गाइस इसके बारे में अच्छे से अवेयरनेस होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो पता ही होना चाहिए। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट कि मतलब पहले आपको अगर लगे कि लूप में काम कर रहे हो तो उसी कंपनी में स्विच मारो, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करो। अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है तब फिर गाइस दूसरी कंपनी, मतलब कंपनी टू कंपनी स्विच मारो। और जब कंपनी टू कंपनी स्विच मार रहे हो तो मेक श्योर गाइस कि अपने प्रोजेक्ट और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको इनफ नॉलेज होनी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट गाइस की इंपॉर्टेंट ये भी कि अगर आप कंपनी टू कंपनी स्विच मार रहे हो तो वो कंपनी टू कंपनी हो सकता है, सर्विस टू सर्विस मार रहे हो तो ठीक है, ओके, नॉर्मल आपको टेक्नोलॉजी और अच्छे से आपको
टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कोडिंग नॉलेज होगी तो चल जाएगा। लेकिन मान लो कि सर्विस जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप स्विच मार रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, प्लस आपको कोडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इनफ नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे आप ट्रबल फेस कर जाओगे गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। और गाइस अगेन द लास्ट पॉइंट इज कि भाई आप जब स्विच मारते हो तो आप पहली कंपनी से जर्नी, जैसा कि मैंने बोला है कि मैंने एक वीडियो में मैंने बोला था कि लास्ट वाली वीडियो में शायद मैंने बोला था कि जब हम स्विच मारते हैं गाइस क्या होता है, जब या फिर मैं पहली कंपनी हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज पे हम उस समय फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय कंपनी कोई भी काम करवा सकती है, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपसे किसी भी तरह का काम करवा सकते हो, आप डिनाई भी नहीं कर सकते हो। लेकिन एट द एंड जब आप एक्सपीरियंस हो जाता तो गाइस हमेशा याद रखना, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। हर चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, लेकिन बट एक्सपीरियंस के बाद आपको किसी एक चीज को पकड़ करके उसके डेप्थ में जाना रहता है, ठीक है, उसकी गहराई में जाकर के चीजें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। क्योंकि आपको हमेशा ये चीज हमेशा याद रहनी चाहिए कि भाई हमें हर चीज के बारे में तो पता है, लेकिन हम किसी एक चीज में परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करते रहें, ताकि उसी डोमेन के लिए हम अप्लाई करें कंपनी के अंदर, तो कंपनी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही है ताकि हम उसका आंसर कर पाए इजिली। लेट्स से पाइथन के लिए कर रहे हो तो पाइथन की अच्छी नॉलेज है तो इजीली आप पाइथन के क्रॉस क्वेश्चन कर पाओगे इंटरव्यूअर को। तो ये मेरा बेसिक एक्सपीरियंस रहा है गाइस। तो इस तरह से अगर आपको लगे कि कंपनी स्विच करना है तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, तभी आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको कंपनी छोड़नी है, पहले कंपनी में ट्राई करो, फिर कंपनी टू कंपनी स्विच करने की कोशिश करो, और इन बातों का ध्यान रखो। गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।